Hi viewers, welcome back to my channel. First of all, I am really sorry कि मैं इतने देर गायब रहा. I was not replying, कोई videos नहीं डाल रहा था, कोई updates नहीं दे रहा था. uh, क्या बताऊँ, I was in a mess. बहुत प्रॉब्लम हो गई थी एक मेरे साथ. So उसी रिगार्डिंग आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस और बता रहा हूँ एंड आप लोगों को कि क्या हुआ था एंड आई एम आस्किंग फॉर एन अपॉलॉजी. सो बेसिकली हुआ क्या कि माई रूममेट ही ब्रोक माई कैमरा एंड सारी इक्विपमेंट. सो अभी मैं ये फ़ोन से बना रहा हूँ एंड उस दिन भी मैं अकोमोडेशन स्टोरी शेयर कर रहा था अपनी, हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन कैनेडा. एंड शूटिंग के टाइम ही वो आया एंड ही जस्ट started hitting me and basically आप देख लो वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप देख लो. Hi viewers, welcome back to my channel. First of all, I would like to thank you all कि आप लोग मेरी इतनी सपोर्ट कर रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हो, यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच, इट्स रियली एनकरेजिंग फॉर मी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो कमेंट्स पढ़ के मुझे पता चलता है कि आपको क्या क्या जानना है कनाडा के बारे में एंड वॉट ऑल आई कैन शो यू. एंड उसमें एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो मुझे लगी वॉज अबाउट जिसे देखो व्लॉगर बने हैं साले. सो गाइज, एज यू सॉ, सही रूममेट मिलना और सही रूममेट के साथ रहना कितना ज़रूरी है. लाइक स्ट्रेंजर लोगों के साथ आप अपना रूम शेयर करोगे एंड इन केस वो ऐसे निकलें, सो देन यू आर इन ग्रेट ट्रबल. सो वही मैं इसीलिए वीडियो बनाना. क्या भाई कुछ भी बोल रहा है, सुन रहा हूँ मैं सब. तू इधर ही था, मेरे को लगा तो रूम में. दिस इज़ देवल सोनी एंड ये हमने अपने लॉकडाउन के टाइम में शॉर्ट स्टोरी टाइप बनाई. पहली बात तो वो मजाक था, सारा मजाक था, वो एक स्टोरी थी. सो कमिंग टू अकोमोडेशन, जो कि इस वीडियो का टॉपिक है जिसके लिए ये लोग बड़ी देर से वेट कर रहे हैं. बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बैक इन इंडिया हमें बेसमेंट्स वगैरह में रहने की आदत नहीं है एंड यहाँ पे यूजली स्टूडेंट्स के बजट के अंदर बेसमेंट्स ही आती हैं. बट जस्ट टू एडजस्ट टू दिस कंट्री और बहुत कुछ वेरिएबल होता है, आपके लिए बहुत कुछ नया होता है. आई थॉट एटलीस्ट फर्स्ट जो मेरा रूम हो वो एटलीस्ट वैसा ही हो जैसा जिस तरह के रूम में रहने की हमें आदत होती है. सो वी वेंट इन फॉर अ फर्स्ट फ्लोर थिंग. सो रूम फर्स्ट फ्लोर पे था एंड मास्टर बेडरूम था. सो ही लाइक्ड इट. मैंने तो वो ले ही लिया था पहले. सो देन दैट्स हाउ वी बिकेम रूममेट्स. नाउ आई विल टेल यू द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दैट प्लेस. कि जीजी से जो हमें मिली थी, इट वॉज ऑन पिल्किंगटन ड्राइव स्कारब्रो में. एंड मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली एक वाइट बोर्ड टाइप बनाया है. एंड इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ Kijiji/marketplace एंड दिस इज़ Airbnb. ये अभी हम इस पे बाद में आएंगे, पहले हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉजिटिव मेरे हिसाब से मैंने बनाया है क्लीन. क्योंकि घर नया था और it was like एरिया भी आई थिंक इट वाज area was new. yeah So it was clean and then it had a good look. very good location yeah close to Warden Station. This is the Warden subway station yes and यहाँ पे सारी बसेस जाके पार्क होती हैं, अंदर उतारती हैं एंड अंदर ही अंदर से आप सबवे में चले जाते हो. the location is pretty important because आपको घर से कॉलेज जाना होता है, आपको जॉब पे जाना होता है, तो कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू लुक फॉर हाउसिंग. राइट. एंड स्पेशली इन विंटर्स, इनिशियली जब आप आते हो यू डोंट हैव योर ओन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. सो वो आपको घर ऐसा देखना चाहिए जो आपके बस स्टॉप्स और रियल जो नियर बाय कनेक्टिंग प्लेसेस हैं, आपका घर उनके पास है, ताकि ड्यूरिंग द स्नो एंड ड्यूरिंग स्टॉर्म्स आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा चलना ना पड़े या बस या किसी भी ट्रेन वगैरह की ज़्यादा वेट ना करनी पड़े. थर्ड पॉजिटिव इज़ फर्स्ट फ्लोर. जैसे मैंने आपको बताया, आदत हमें होती नहीं है इंडिया से जब आते हैं बेसमेंट में रहने की. बेसमेंट की जनरली छतें जो हैं वो थोड़ी
नीचे होती हैं, सो यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। और ना ठंड में भी people say that it's very cold out in basement. या so- वो भी है, बेसमेंट Yeah. नेचुरली थोड़ी ज़्यादा ठंडी होएगी, Yeah. प्लस देयर वोंट बी एनी उतनी लाइट नहीं होगी बेसिकली, जी, तो जी। लाइट नहीं होएगी तो थोड़े बहुत बग्स वगैरह या एक पंजेंट स्मेल रहती है एक बेसमेंट की। सो आई वांटेड कि वो हम इनिशियली एक्सपीरियंस ना करें फॉर फ्यू मंथ्स, एक बार यहाँ के हिसाब से एडजस्ट हो गए, देन यू नो वी माइट शिफ्ट इनटू अ बेसमेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट वाज अ न्यू हाउस था और अच्छी लोकेशन थी, हाँ। सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि ओके वी शुड मूव इन। सो अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंडलॉर्ड, Landlord, yes. बेसिकली द लैंडलेडी, एंड शी यूज्ड टू लिव अलोन, एंड बेसिकली हम वो सारा घर उसके साथ शेयर कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ऐसी सेटअप में रहना प्रेफर ना करना जहाँ पे आपका लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी आपके साथ सेम घर में रह रहा हो। Yes. अगर उनका अपार्टमेंट या उनका जो भी सेटअप है आपसे अलग है, घर चाहे सेम है पर कनेक्टेड नहीं है, हाँ, देन so इट्स बेटर, इट्स it's स्टिल better, ओके। yes. सो लैंडलॉर्ड लैंडलेडी वाज आवर Yeah. बिगेस्ट प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्शंस। और वो क्या रिस्ट्रिक्शंस थी, वो फूड इश्यूज, फूड के ऊपर Yes, रिस्ट्रिक्शंस थी it कि was- बिकॉज उन्हें उतना Strong smell. Yes. लाइक इंडियन स्पाइसेस एंड इंडियन Spices, फूड की थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, सो मे बी उनको वो ठीक नहीं लगता था, एंड शी यूज्ड टू ऑब्जेक्ट। नो नॉइस पॉलिसी भी थी वहाँ पे, No spoil. So no party, no नो nothing, पार्टी, no नो फ्रेंड्स no नहीं आने friends. चाहिए। Yes. देन एंट्री एग्जिट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। देन एक और मेजर प्रॉब्लम था कि वॉशरूम जो था, हमें बोला गया था कि आपका मास्टर बेडरूम है, सो आपके Yes. साथ हमारे रूम के साथ ही एक वॉशरूम एक अटैच washroom. था, बट बेसिकली इट वाज अ हाफ वॉशरूम, एंड जो मेन वॉशरूम विद द बेदिंग एरिया वी हैड टू शेयर इट विद 5 मोर yes. हाउसमेट्स। देन एक ही किचन था Kitchen. पूरे घर में, सो देयर वर 6 ऑफ अस इंक्लूडिंग Yeah, द 6 of लैंडलेडी, एंड वो किचन शेयर करना पड़ता था, एंड स्पेस कमी होती है कि यहाँ इतने बड़े घर तो बेसिकली नहीं था। टाइम बहुत क्लैश होता था कि जब भी हमको खाना बनाना है तो उनको भी बनाना होता था, सो इट वाज लाइक मोर ऑफ chaotic. एंड लास्टली ये जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैंने करी थी, Yeah, that needs to be on the top. या इट नीड्स टू बी ऑन द टॉप, वाज कि 4 मंथ्स का रेंट इस लेडी ने हमसे एडवांस में मांगा था। सो ये हमने बिल्कुल नहीं करना है, चाहे जितना मर्जी हो जाए। मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी। Yes. Just take your time, analyze things, and then pay the money. राइट, Yeah. ओके। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो है Airbnb. So basically my dad came to Canada to visit me, so I looked up a good place from Airbnb, and उसका रेंट भी ज़्यादा नहीं था, लाइक फॉर फ्यू डेज जितना भी था, आई डोंट रिमेंबर द अमाउंट, एंड वी स्टेड देयर। लोकेशन बहुत अच्छी लगी मेरे को, बिल्कुल ही मेन रोड पे था। एंड देन आई डिसाइडेड टू टॉक टू द लैंडलॉर्ड कि इन केस ही इज़ इंटरेस्टेड टू कीप मी एज अ टेनेंट, Yeah. एंड वो अगर हमें वो घर आफ्टर 4 मंथ्स जब हमें वहाँ से निकलना था फर्स्ट घर से, ये वाला घर जहाँ अभी हम बैठे अभी हैं, हम बैठे हैं. ये घर हमें अगर वो अच्छे प्राइस पे रेंट पे दे दे फॉर नेक्स्ट हाँ. 4-5 मंथ्स, लकीली ही एग्री, Yes. एंड नाउ बेसिकली ये हमारा घर है Airbnb, which is like superb. Superb. Yes. Better than the last one we had. So अब आते हैं Airbnb वाले घर में, जहाँ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपसे डिस्कस करते हैं. Yes. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सबसे पहला पॉजिटिव है इसकी Location. लोकेशन. Yes. सो क्योंकि ये घर मेन रोड पे पड़ता है, एंड सबसे बेस्ट जो यूएसपी है इसकी, बिल्कुल घर के सामने बस स्टॉप है. Just दरवाजा खोल के सीधा निकलो 2 कदम पे आगे बस स्टॉप and you take Right. the bus and go. देवल, देवल, बस आ रही है. आ गई, आया. ओह, कहाँ है साले बस? आजा भाई जल्दी आजा, बस आ गई. साले उल्लू बना रहा है, बंद करूँ डिक्की में तेरे को फिर से? साले तू भी तो उल्लू बना रहा, गाड़ी है गाड़ी में चलना. देन
इट इज़ फुली फर्निश्ड बीइंग एन एयरबीएनबी के अंदर आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको एक घर में मिलेंगी, एक प्रॉपर फर्निश्ड घर में। टीवी, फ्रिज, बेड्स और यूटेंसिल्स, सोफा, काउच, सब कुछ A to Z प्रॉपर Yes. फर्निश्ड हाउस जैसे एयरबीएनबी का होता है, Yes. वो सब हमें अपने रेंट के अंदर इंक्लूडेड मिला था। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बस स्टॉप है बिल्कुल ही घर के साथ, एंड बस स्टॉप इज क्लोज टू वार्डन। Yes, and it gives you three connectivities, right? Yeah, The stickers are So you are not dependent on one bus to take you somewhere. Yes. अगर एक नहीं आ रही है तो दूसरी में चले जाओ, दूसरी हाँ. नहीं आ रही तो तीसरी में चले जाओ। हाँ. So that is a luxury. Then Indian grocery stores. यहाँ पे like walking distance पे ही एक Indian grocery store है। pretty important, yes. Yeah. एंड कुछ भी आपको देसी ग्रोसरी चाहिए, देसी मसाले चाहिए, देसी स्पाइस चाहिए, Everything. कुछ भी चाहिए हो, इट्स जस्ट लाइक योर किरियाना स्टोर्स बैक होम। Yeah. एंड वो यहाँ से लाइक हार्डली 300-400 मीटर्स की वॉक पे है, विच इज Yes. प्रीटी गुड। Yes. देन we have our own walk-in basement. So walk-in basement is basically like a basement which is like a ground floor from the front. उसमें विंडोज़ वगैरह होंगी घर के फ्रंट में, बट जैसे जैसे आप घर के पीछे जाते रहो इट बिकम्स अ बेसमेंट। सो ये बेसिकली तब होता है व्हेन अ हाउस इज़ मेड ऑन एन इंक्लाइन, तो जो अगला हिस्सा है वो उसमें विंडोज़ एंड ऑल होंगी, एंड जो जैसे आप पीछे जाते रहोगे तो वो बेसमेंट बन जाएगा। देन इट हैज़ अ ड्राइववे, पार्किंग स्पेस है इसमें अपनी, जहाँ पे आप अपनी कार या आपको कोई विजिट करने आ रहा है तो आप उनकी कार वहाँ लगवा सकते हो ड्राइववे पे, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। एंड देन एक और बेनिफिट विच इज़ लेस रिस्ट्रिक्शंस। सो एज वी डिस्कस्ड कोई एंट्री एग्जिट पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई You can party and bring yeah, friends. but it also has some sort of negatives. It has small rooms, Yeah. area थोड़ा छोटा है घर का, हाँ. but it's manageable. ठीक है। And then basements और पुराना घर होने की वजह से थोड़े बहुत bugs का issue है, especially when the temperature is getting warmer Yeah. these days. एक negative है यहाँ, that is high rent. Yes, I rent. Being at a very prime location and having all these positives, obviously it's obvious कि उसकी price थोड़ी ज़्यादा होगी। Yes. And in case I forgot to tell you the rent for this one, Yeah. we were paying $1,000 for one room, and Yes. which we were sharing 500 each. 500 And यहाँ पे इस घर के अंदर we are paying $1,800 and we are 3 of us. Yeah. And we are sharing it equally, so it comes out to be around 600. And then एक और नेगेटिव कि ये एक ओल्ड हाउस है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, सो चीज़ें उतनी वेल बिल्ट नहीं है, कभी कभी थोड़ी बहुत ब्लॉकेज हो जाती है, बट द लैंडलॉर्ड इज़ काइंड इनफ, वो आके हेल्प कर देता है। सो सी यू कैन सी द कंपैरिजन इन फ्रंट ऑफ यू, सारे नेगेटिव्स और सारे पॉजिटिव्स यहाँ पे आपके सामने हैं। एंड this has been our accommodation story Yeah. till now. Okay guys, so हमने आपको दोनों घर दिखाए अपने, एंड अब जाते जाते वीडियो का क्लाइमैक्स आ रहा है, तो जाते जाते हम आपको कुछ सजेशंस देना चाहेंगे। Suggestion number 1. सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन क्या है कि अगर आप इन वेबसाइट्स पे जाओगे ना, किजीजी या फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओगे, उनमें से काफ़ी एड्स ऐसी होंगी जिनके ऊपर आपको पिक्चर्स नहीं दिखेंगी। आई सजेस्ट कि पहले तो वो फ़िल्टर लगा लो कि जिस पोस्ट के ऊपर पिक्चर्स हों आपको सिर्फ वही पोस्ट दिखे, एंड इन केस पिक्चर्स नहीं है और डिस्क्रिप्शन से आपको ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है घर, तो ईदर यू कैन रिक्वेस्ट योर रिलेटिव, अगर आप इंडिया में हो, सो यू कैन रिक्वेस्ट योर रिलेटिव और योर फ्रेंड टू गो देयर एंड चेक दैट फॉर यू, या फिर अगर आप यहाँ आ चुके हो तो आप खुद जाके देखो। इधर आके आप घर देखते हो, उसके बाद पर्सनली लैंडलॉर्ड या ओनर जो भी है उसको हाथ से पैसे कैश या फिर ट्रांसफ़र करते हो, तो इधर आके ही सब कुछ करना, वहाँ से कुछ भी मत कीजिए। या एंड ऑल्सो इसने पैसे देने की बात करी, तो जब भी आपने पैसे पकड़ाने हैं कुछ रिटर्न में आप ज़रूर ले लेना। हाँ, किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, कच्चा पक्का या कुछ भी in written, you can then redeem your tax refund, you can take your tax refund also. Yeah. Once you are filing your tax return for that particular year, so उसके लिए भी आपको एक proof अपने पास रखना है कि यहाँ पे
इस डेट से लेके इस डेट तक Yes. अब आपका नाम होना चाहिए, लैंडलॉर्ड का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए हाँ. और दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। एक दैट सॉर्ट ऑफ एक आप बनवा लो पेपर उनसे ही, कच्चे पेपर पे ही, हैंड रिटन ही, हाँ. ताकि आप वो अपने टैक्स फाइलिंग के लिए भी कर सको और इन केस कुछ कल को डिस्प्यूट होता है वही. यू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रूफ कि इसको आपने पैसे दिए हैं और यहाँ आप रह रहे थे। Suggestion number 2. सजेशन नंबर 2 इज़ कि कुछ लोग, अब जैसे हम दोनों के पास तो कुछ ना कुछ ठिकाना था कनाडा आके, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई यहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं है, लाइक दे आर कमिंग टू कनाडा एंड दे डोंट नो आफ्टर लैंडिंग वो कहाँ जाएंगे। तो उन लोगों के लिए मैं एक सजेशन दूंगा, वही एयरबीएनबी वाली। Airbnb. एयरबीएनबी लो अगर आप लैंड कर रहे हो फॉर एग्जांपल 14 अगस्त को, सो आई सजेस्ट कि 31 अगस्त तक आप कोई ले लो एयरबीएनबी। आपको $30 से $40 के बीच में, $45 पर डे Yeah. के बीच में आपको एक अच्छा प्राइवेट रूम मिल जाएगा। उससे आपका ये हो जाएगा कि आपको टेंशन नहीं होगी कि मैं किसके पास रुकूँ, कहाँ जाऊँ, वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड सेकेंडली यू विल हैव दोज 10-15 days टू सेटल डाउन, Find a place. And, to get to know the place, bus stops, अपना कॉलेज देखा then accordingly आपको थोड़ी एरिया की समझ आ जाएगी and then you will take an informed decision which is very important. Yeah. So वही आपको initially $2,000 मिलते हैं यहाँ आके जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो। So then वो $2,000 को आप देख के हर चीज़ अपने मन पसंद की चीज़ पे आप इन्वेस्ट करोगे, उसमें से आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ देना पड़ेगा। सो यू कैन पे इट विद दोज $2,000। एंड एक मेरा भी फ्रेंड हुज नेम इज़ पर्व चोपड़ा, वो मेरे से पहले आया था एंड उस सेम केस, उसका कोई यहाँ पे ठिकाना नहीं था। सो ही यूज दिस एयरबीएनबी वाली स्कीम। लेट्स आस्क हिम कि उसका रिव्यू क्या है एयरबीएनबी के बारे में। लेट्स गो। सर 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 Sir. कितना सर, हाउ आर यू? कितना? When you came here, you stayed in Airbnb, right? Right. Can you tell me how was your experience? अच्छा, होने यहाँ पर शुरू करने हैं। मैंने क्या किया था कि मैंने Airbnb लिया for a day-to-day basis and उसमें मैं प्लान करता था कि लाइक मेरी पेमेंट सिस्टम day-to-day बेस पे होता था, तो वो मेरे लिए भी इजी था एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि मेरा कॉलेज एक बार स्टार्ट हो जाए so that I'll get to know people and probably I'll end up shifting with someone I know. Right. मेरा ये प्लान था, इसलिए मैंने कभी आके साथ रेंट सिस्टम नहीं यूज किया। Suggestion number 3. जब आप यहाँ आओ आपसे सारे लैंडलॉर्ड्स मांगेंगे फर्स्ट एंड लास्ट मंथ। Yes, first and last. पर हमारी वाली बेवकूफ़ी ना करना। मैंने फर्स्ट 2 and last 2 months दे दिए थे। हाँ, वो देना ही नहीं कभी। वो Only बिल्कुल नहीं first देना। and last month बस। यस और वो अगर आपसे फर्स्ट एंड लास्ट मांगे तो ये मत सोचना कि ये ठग रहे हैं या हाँ। समथिंग इज फिशी। हाँ। यहाँ पे अक्सर ऐसा ही होता है। Suggestion number 4. यस, सजेशन नंबर 4 एंड माय फाइनल सजेशन इज कि बारिश हो रही है तो जल्दी सजेशन नंबर 4. सबसे सजेशन ये Yes. है कि अंदर जाके शूट करना अंदर चाहिए। जाके shoot चलो करना तो सजेशन नंबर 4 आप सबको पता होनी चाहिए कि बारिश में शूट नहीं करना, कैमरा वगैरह खराब हो जाएगा। Suggestion number 5. सजेशन नंबर 5 एंड द फाइनल सजेशन इज़ दैट आप अपना लीज टर्म जो है वो ज़्यादा लंबा ना रखना। Yes. ये हमारा पर्सनल प्लान भी है कि 4 या 5 मंथ से ज़्यादा हम अपना लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखते, बिकॉज जनरली क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व जब आप रेंट पे रह रहे हो एंड इवन एज अ स्टूडेंट। तो आपकी कभी जॉब कहीं और चेंज हो जाएगी या कुछ और आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है विद योर रूममेट आपको किडनैप करके डिक्की में बंद कर देता है। हाँ। और ये भी हो सकता है मे बी आपको कहीं बेटर डील मिल रही हो, लाइक आफ्टर 4 months कहीं अच्छा घर मिल रहा हो या कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है फॉर शिफ्टिंग। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत लंबी वीडियो थी, आई नो। शुरू का पार्ट इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। सो हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ये ज़रूर बताना कि अगली कौन सी वीडियोस आपको देखनी है। सो जो भी कमेंट सबसे ज़्यादा वीडियो के होंगे आई विल मेक दैट वन एंड आई विल सी यू सून। सो थैंक you so much for bearing two clowns for so long. Yeah. And मेरा Instagram handle नीचे यहाँ पे आ रहा होगा,
यहाँ पे जाके मेरे को आप फॉलो करना एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वील सी यू सून. बाय बाय. Bye.